आज मैं आपको बताऊंगा कि मुकम्मल बेहोशी या जनरल एनेस्थीसिया में एक मरीज़ के साथ ऑपरेशन थिएटर में क्या-क्या होता है। आपके किसी भी अज़ीज़ो व अक़ारिब जिसका कोई जनरल एनेस्थीसिया मुकम्मल बेहोशी में ऑपरेशन हुआ हो, तो अगर आप उससे पूछें तो उनको सिर्फ़ इतना याद होगा कि उनको एक कैनुले के थ्रू दवाई दी गई थी और उसके बाद उनको कुछ याद नहीं होगा। असल में होता ये है कि उस कैनुले के थ्रू आपको सुलाने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है और उसके बाद आपको दर्द के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जाता है जिसकी वजह से आपका पूरा जो जिस्म है वो हरकत करना छोड़ देता है। अब ये क्यों ज़रूरी होता है कि क्योंकि जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं, जो सर्जरी हो रही होती है, उस दौरान जो सर्जन होता है उसको बिल्कुल जो जिस्म होता है वो रिलैक्स चाहिए होता है, क्योंकि ज़रा सा भी मरीज़ हरकत करता है तो जो सीज़र या जो स्टिचेस यूज़ हो रहे होते हैं, नाइफ्स, नीडल्स वगैरह यूज़ होती हैं, तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती हैं। इसलिए हमें पेशेंट को रिलैक्स रखना होता है ताकि वो हरकत ना करे। अब हम पेशेंट को जब हम रिलैक्स रखने के लिए जो उसके मसल को रिलैक्स करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, उससे होता ये है कि जो सांस लेने वाले मसल्स होते हैं, जिसमें मेनली जो हमारा डायफ्राम का एक बड़ा पट्टा होता है जिससे हम बेसिकली सांस लेते हैं, वो भी रिलैक्स या पैरालाइज हो जाता है। तो इसलिए हमें फिर मरीज़ को जब तक उसका ऑपरेशन चलता है मसनूई सांस की मशीन यानी कि जो वेंटिलेटर होता है उस पर डालना पड़ता है और उसके लिए हमें मरीज़ को एक मसनूई सांस की नलकी जो कि ठीक उसके गले में डाली जाती है, जिसके थ्रू हम वेंटिलेटर के थ्रू मरीज़ को जब तक उसका ऑपरेशन चलता है उसकी जो है वो मसनूई सांस हम उसका मेंटेन रखते हैं। जब मरीज़ को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है यानी मुकम्मल बेहोशी दी जाती है, तो हमारे जो बड़े हैं वो हमें ये कहते हैं कि जो मरीज़ है वो अपने आप को अपना जिस्म बेहोशी वाले डॉक्टर के पास अमानत रख देता है। जब तक वो बेहोश है, उसकी सर्जरी हो रही है, उसके साथ जो भी होता है वो सारी ज़िम्मेदारी बेहोशी वाले डॉक्टर के ऊपर होती है। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हमने जैसे मरीज़ को रिसीव किया है, हमारी 100% कोशिश होती है हम मरीज़ को वैसे ही उठा के जो हमारा रिकवरी एरिया होता है वहाँ पे शिफ्ट करें, ताकि बाद में वो आहिस्ता-आहिस्ता रिकवर करे और अपनी नॉर्मल लाइफ़स्टाइल और अपनी ज़िंदगी में आ सके। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है जनरल एनेस्थीसिया या एनेस्थीसिया के बारे में ओवरऑल अगर आपकी कोई क्यूरियोसिटी है, तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें ताकि मैं आपके लिए आसानी कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।